हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे सेट ए फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, सो 21 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के आएंगे और इस सीरीज में हम यही 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एवरी वीडियो वी डू इट फॉर 1 पेपर। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि पेपर्स अब आपके आ गए हैं और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ pandas डेटा फ्रेम कैन कंटेन होमोजीनियस डेटा ओनली। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो सीरीज होती है वो होमोजीनियस होती है। डेटा फ्रेम में अलग अलग कॉलम्स होते हैं और अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती है। सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज टू filter rows based on a condition? Nahi. Group rows that have the same values in specified columns? Yes. Sort the result based on a column? Nahi. Specify the column to be displayed? Nahi. So sahi answer hai group rows that have the same values in specified columns. So वो grouping के लिए काम आता है, जैसे कि आपके पास अगर सेम डिपार्टमेंट है तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट का दूसरा ग्रुप बन जाएगा, like that. The primary function of a modem in a computer network is to amplify the network signal, connect multiple computers with a local computer, convert digital signal to analog and vice versa, route data packets. So it's option number C. उसका नाम ही तभी है modem. That stands for modulation, demodulation. So modulation का मतलब है converting your digital signals to analog signals and then further analog to digital signals. So that is modulation, demodulation. So convert digital signals to analog signals and vice versa. Fourth question है, which of the following SQL queries is used to retrieve rows from the customer table where the email column contains null value? आपको सिर्फ वो रोज फेच करनी है जहां पर ईमेल में नल है। तो देखो, नल एक ऐसी चीज है जिसको इक्वल टू साइन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एसक्यूएल आपको एक स्पेशल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है इज नल। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ईमेल इज नल। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ईमेल इज नल इज द करेक्ट आंसर ओवर है। Then है, which of the following is a responsible way to manage e-waste? Disposing of electronic devices in landfills, incinerating old electronic devices, recycling or refurbishing electronic devices, storing unused electronic devices in storage rooms. So इसका जो सही आंसर है out of these is option number C, क्योंकि हमारे पास 3 R's होते हैं। ठीक है, टू मेंटेन और टू मैनेज योर ई वेस्ट, जिसमें से एक यहाँ पर है रिसाइकलिंग और रिफर्बिशिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द अदर 2 R's? ठीक है, सो 3 R होते हैं, मतलब R के 3 वर्ड्स हैं। अब इसमें से 3 R's में से एक तो रिसाइकल हो गया। ठीक है, 2 R और हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द अदर 2 R's। तो ई वेस्ट को मैनेज हम 3 R's की हेल्प से करते हैं, बाकी 2 R's की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट इन द कमेंट्स बिलो। Find the output of the following Python code. Import pandas as PD. df is equal to pd.dataframe. यहाँ पर हमने क्या किया? डिक्शनरी बनाई है जिसकी की है ये, और उसके अंदर एक लिस्ट में हमने वैल्यूज दे दी। ठीक है, और फिर आपको df.head -2 प्रिंट करना है। सो देखो, डिक्शनरीज के थ्रू जब आप डेटा फ्रेम बनाते हो तो जो आउटर डिक्शनरी है, इसमें तो खैर डिक्शनरी आउटर है, अंदर लिस्ट है, तो वो बन जाती है कॉलम हेडिंग, और उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं जो लिस्ट है वो एज वैल्यूज आ जाती हैं, उसकी रोज बन जाएंगी। तो ये आपके पास बन जाएंगी। इंडेक्स हमने दिए नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट लाइक दिस। अब यहाँ पर लिखा है प्रिंट df.head और उसके साथ एक नेगेटिव नंबर दिया है -2। -2 का क्या मतलब है? देखो, हेड का मतलब है कि टॉप से दिखाना। ठीक है, अब -2 का मतलब है कि नीचे के दो छोड़कर। सो अगर हेड 2 लिखा होता तो आप टॉप 2 दिखाते। हेड -2 का मतलब है कि ऊपर से दिखाओ लेकिन आखिरी दो छोड़ देना। ठीक है, सो ऊपर से दिखाओ लेकिन आखिरी दो छोड़ देना, तो यहां तक आ जाए। सो इसलिए आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेगेटिव नंबर दे सकते हैं हेड और टेल में। -2 का मतलब है दूसरी साइड से इतने एलिमेंट्स छोड़ दो। शुरू आपको ऊपर से ही करना है क्योंकि हेड है, तो शुरू हम ऊपर से ही करेंगे, बट लास्ट के दो एलिमेंट्स छोड़ देंगे। विच इज द करेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट pyplot? Import matplotlib.pyplot as
PLT. So ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपकी सही स्टेटमेंट है पाई प्लॉट को इंपोर्ट करने के लिए. State whether the following statement is true or false. In SQL, the delete command removes rows from a table along with its table structure. False, absolutely false. Delete आपकी DML कमांड है, वो सिर्फ डेटा को ही डिलीट कर सकती है, स्ट्रक्चर को तो वो टच भी नहीं कर सकती. सो ड्रॉप टेबल कमांड होती है जिससे आपका टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट होता है. What is the default separator when reading a CSV file using pd.read CSV in pandas? So by default, obviously उसका नाम ही है CSV, that is comma separated values. So default separator आपका comma ही होता है. Now the next question says Master Raj, class 12 student, writes a book titled All Round Development in KBS. What type of intellectual property protects his right as the author of the book? तो उसने एक बुक लिखी है, ठीक है, तो उसको कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट जो है वो मिलेगा बुक पब्लिश करने पर आउट ऑफ द फॉलोइंग. सो उसको मिलेगा कॉपीराइट. तो जब हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पब्लिश करते हैं, जैसे कि बुक हो गई या यूट्यूब वीडियो हो गई या पोएम हो गई, गाना हो गया, सो दैट गेट्स अ कॉपीराइट ऑटोमेटिकली. ट्रेडमार्क इज फॉर लोगोस एंड टैगलाइंस जिन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है, एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए पेटेंट होते हैं. नेक्स्ट है द क्वेरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट, comma some salary from employees dash department will return the total salary for each department. आपको बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा. सो हमें देख के पता चल रहा है कि इस क्वेरी का काम क्या है, हर डिपार्टमेंट को शो करना और हर डिपार्टमेंट के लिए सम ऑफ सैलरी को शो करना. मतलब आपको डिपार्टमेंट वाइज क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रुप, है ना. सो डिपार्टमेंट वाइज आपको बनाने पड़ेंगे ग्रुप. सो वी हैव टू यूज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. In a bus topology, what happens if the main cable fails? खत्म, नेटवर्क ही खत्म, है ना. बस टोपोलॉजी में आपके सारे कंप्यूटर एक मेन केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं. अगर उस मेन केबल को कुछ हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है. सो इसमें क्या होगा, डिवाइसेस, only the devices connected after the break stop working, the entire network fails, devices continue to communicate, only the central device. So answer is B, the entire network fails. So if your backbone cable is broken, the entire network fails. Okay, we have this data frame, name, age, department है, 4 records है इसके अंदर. What will be the output of df.log 1, name? देखो अब क्या होता है कि जब हम log को यूज करते हैं तो वैसे तो यहाँ पर आपको पहली चीज जो है वो रो इंडेक्स होती है, ठीक है, एंड लेबल्ड इंडेक्स होगा, पर इस डेटा फ्रेम में लेबल्ड इंडेक्स है ही नहीं. सो वी आर कंसिडरिंग दिस, ठीक है. तो ये आपके पास हो गया. तो पहली चीज जो होती है वो रो नंबर होता है और दूसरा आपका कॉलम होता है. सो वैसे यहाँ पे रो का लेबल्ड इंडेक्स आना चाहिए था, पर इट्स नॉट देयर, तो वो ठीक है, इसको ले लेगा. सो 1 रो ये हो गई. कॉलम कौन सा लेना है, नेम. तो इसमें नेम की वैल्यू क्या है, रमेश. तो इसका आंसर होगा बी. सो लॉक होता है जिसकी हेल्प से आप लेबल्ड इंडेक्स पे से वैल्यू उठा सकते हो. आई लॉक होता तो हम सिर्फ इंटीजर पोजीशन मतलब पोजिशनल इंडेक्स देके ही वैल्यू उठा सकते थे. तो इसमें वो 1 रो नेम कॉलम की वैल्यू उठाएगा विच विल बी रमेश. तो इसका आंसर जो है वो होगा रमेश. Now, a KV teacher receives an email claiming to be from their bank, asking them to click the link and update their personal information. This is an example of which type of cybercrime? Fraudulent email है ना? So fraudulent email क्या होती है? Phishing. So we call it phishing. Fraudulent email से जो आपको cyber attack होता है उसे हम phishing कहते हैं. Which of the following is a one-dimensional array containing sequence of values in Python? That is series. Series is a one-dimensional data structure. Match the following SQL functions with their purpose. Count क्या करता है? Finds the total number of rows. So second, returns the total number of rows. Then cat क्या करता है? Adds two or more expressions or strings together. In str क्या करता है? Finds position of a substring and length returns you the number of characters in the string. ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, P2. P2 के बाद Q जो है वो 4 से मैच हो रहा है. सो दिस वन Q4, R1 एंड S जो है आपका वो 3 से मैच हो रहा है. Which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? इसमें से कौन सा यूज हो सकता है to create a data frame? Which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? आप डिक्शनरी से भी बता सकते हो, सीरीज से भी बता सकते हो, एरे से भी बता सकते हो. So answer will be all of the above. So इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं to create a data frame.
Which matplotlib plot is best suited to represent changes in data over time? टाइम के अगर बेसिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो लाइन प्लॉट सबसे बेटर रहता है, क्योंकि आप ऐसे यहाँ पर टाइम दिखा सकते हो और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि क्या चेंजेस डेटा में हो रहे हैं. Mr. Ram, a computer science teacher, wants to transfer data between their smartphone and laptop using Bluetooth in computer lab. Which type of network would this fall under? तो वो क्या कर रहा है, अपने फोन और लैपटॉप को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो जब आप फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो अपने लैपटॉप के साथ, सो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है. नाउ यू गेट 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन रीजनिंग. इनको थोड़े ध्यान से आपको पढ़ना होता है. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा फ्रेम हैज बोथ अ रो एंड कॉलम इंडेक्स. ट्रू. तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है जी. हमारे पास डेटा फ्रेम होता है 2 डायमेंशनल है, रो एंड कॉलम इंडेक्स दोनों आपके पास होते हैं. A data frame is a two-dimensional labeled data structure like a table of MySQL. बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है. मैंने अभी यही चीज बोली, वही इन्होंने रीजनिंग में लिखी हुई है. तो रीजनिंग का मतलब सिर्फ रीजन नहीं होता, एक्सप्लेनेशन भी अगर है ये ऊपर वाली स्टेटमेंट की तो भी हम कहेंगे कि सही है. तो both assertion and reason are true and it is the correct explanation of assertion A. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू ऐड न्यू रोज टू एन एग्जिस्टिंग टेबल इन एसक्यूएल. सो पहली स्टेटमेंट ही गलत है. क्रिएट टेबल तो नया टेबल बनाने के लिए होती है, रोज ऐड करने के लिए नहीं होती. सो क्रिएट टेबल से आप नया टेबल क्रिएट करते हो जिसमें आप सिर्फ ये बताते हो कॉलम कौन कौन से होंगे, वहां रोज की तो बात ही नहीं होती है. देन द क्रिएट टेबल कमांड डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू टेबल इंक्लूडिंग इट्स कॉलम एंड डेटा टाइप्स. दिस इज ट्रू. क्रिएट टेबल जो है वो क्या करता है, डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू टेबल इंक्लूडिंग इट्स कॉलम एंड डेटा टाइप्स. यस, दिस इज ट्रू. सो इसमें क्या है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. So D is the correct answer in this case. That assertion is false, but the reason R is true. फाइन. सो ये तो थे आपके 21 क्वेश्चंस. मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपके इसमें से कितने सही थे, कितने आपको आते थे, एंड हाउ वेल आर यू डूइंग इन दिस. सो वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.